नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लोजेस। क्या होते हैं क्लोजेस? क्लोजेस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे ना, तो आपके जितने भी कंफ्यूजन है ना, क्लोज से रिलेटेड, हमारे सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, कंपाउंड कैसे होते हैं, इनसे जितने भी कंफ्यूजन है सारे क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे दोस्तों, क्लोज का मतलब क्या होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है, पहले हम ये बात करेंगे। देखो, बिल्कुल सिंपल, जहां पर भी अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिख जाए ना, वो हमारा क्लोज होगा। ठीक है, बात खत्म। अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है तो उसे हम क्या कह देंगे, क्लोज कह देंगे। यानी कि दोस्तों देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है, जो हमारा क्लोज होता है ना, क्लोज के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर कहीं पर सब्जेक्ट और वर्ब मिल गई तो उसे हम क्या कह देंगे, क्लोज कह देंगे। क्लोज की एक और खासियत है। क्या खासियत है दोस्तों? ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा, मीनिंगफुल सेंस देगा। ठीक है, देखो भाई, पहली मेरी बात सुनो। जिस सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट और वर्ब है, जहां पर भी अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए तो मतलब है कि हमें बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। अगर आपने मेरी क्लोजेस और फ्रेजेस की वीडियो देखी है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजेस एंड फ्रेजेस, तो आप समझ गए होंगे, या फिर आपने और किसी की देखी है, कोई नहीं, मैं बता दूंगी। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। यानी कि हम अगर उन फ्रेजेस को पढ़ेंगे ना, तो हमें ऐसा फील होगा कि बात समझ में ही नहीं आ रही, बात का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम किसको पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे क्लोज को, तो हम समझ जाएंगे कि बात का कोई मतलब है। कैसे समझे? क्लोज हमने देखा तो हम समझ गए कि भाई बात का कोई मतलब है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। लेकिन हम समझे कैसे? क्योंकि क्लोज के अंदर दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब था। भाई क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब था, इसलिए हम समझ गए। फ्रेज को नहीं समझे, क्यों नहीं समझे? क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था। ठीक है, तो फ्रेजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या होता है, वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्लोज क्या होता है? क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है जो एक मीनिंगफुल सेंस देगा। अब देखो, मैंने एग्जांपल जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा, ही प्लेज। ठीक है, ही प्लेज। ओके, वह खेलता है। बात समझ में आ रही है? देखो दोस्तों, मैं लिखूं ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, चेयर पर, कुर्सी पर। क्या कुर्सी पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हमारा फ्रेज, क्योंकि मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, इससे हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके अंदर सब्जेक्ट और इसके अंदर वर्ब है। क्या होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब? पता होगा दोस्तों, कार्य करने वाला सब्जेक्ट, और जो करता है वो काम क्या कर रहा है, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है ना, उसके साथ कर क्या रहा है। जैसे कोई भी, भाई मैं फुटबॉल के साथ क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ, खेल रही हूँ, फेंक रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो जो करता है वो काम के साथ कर क्या रहा है, कर्ता के द्वारा एक्शन क्या किया जा रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। स्टेट को भी हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और हमें वर्ब दिख गया तो हम क्या कह देंगे, हमारा क्लोज है। मैंने कहा वह खेलता है, हमें पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो क्लोज हमारे यही होते हैं। ओके, अब क्लोजेस और सेंटेंस के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों? आपको बहुत बड़े सेंटेंस के अंदर क्लोजेस मिल सकते हैं, लेकिन आप हर एक क्लोज को सेंटेंस नहीं कह सकते। आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, इसे भी नहीं कह सकते। तो क्लोज फ्रेजेस अलग बात होती है। फ्रेजेस सेंटेंस के अंदर हो सकता है, लेकिन फ्रेजेस को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्लोज हमारा सेंटेंस के अंदर हो सकता है, लेकिन सेंटेंस को लेकिन हम क्लोज को सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, मान लो, अरे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हमारे हो सकते हैं। मान लो बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसके अंदर हम छाट छाट के, देखो मान लो हमारा ये इतना बड़ा मुझे सेंटेंस मिल गया, मैंने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, बस इन दोनों को देख लो। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट क्लोज है। ठीक है, ओके, मैं आगे गई आगे गई आगे गई, हमें यहाँ पे मिल गया, ये हमारा सेकेंड क्लोज है। आगे गई, ये हमें मिल गया, ये हमारा थर्ड क्लोज है। ठीक है मैम, तीन ही होंगे दीदी? दीदी तीन ही होंगे? नहीं दोस्तों, तीन नहीं है। मतलब तीन की बात है, और भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस इतने बड़े कोई बनाता ही नहीं है। मेनली सब सेंटेंस छोटे ही बनाते हैं, इसलिए मैंने इतना लिया। नहीं तो अगर कोई बड़ा सेंटेंस बनाए तो बहुत ज्यादा हमें क्लोज मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो क्लोज है वो बात को पूरी प्रकट कर देते हैं, सेंटेंस भी बात को पूरी प्रकट कर देते हैं। फिर डिफरेंस क्या है देखो,
अगर फ्रेज के कंपेयर में, मैं क्लोज और फ्रेज की बात कर रही हूँ, फ्रेज के कंपेयर में अगर हम क्लोज को ले तो फ्रेज तो बिल्कुल भी बात को पूरी नहीं करता, लेकिन फ्रेज के कंपेयर में क्लोज बात को पूरी कर देता है। लेकिन अगर हम इनके बड़े भाई सेंटेंस को लिया है ना, तो क्लोज से भी अच्छा है, ये बात को पूरी तरीके से प्रकट कर देता है। यहाँ पे बस हमारे जो ये होते हैं ना क्लोज होते हैं, इसके अंदर बस इतना होगा कि हाँ बात हमें समझ में आ गई, लेकिन सेंटेंस और जानकारी दे देंगे, हमें और इंफॉर्मेशन दे देंगे। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। बिना फुटबॉल में हमारा ठीक लग रहा था, बात तो हमें समझ में आ रही थी, हम और सवाल नहीं पूछ सकते थे, लेकिन फ्रेज में हम सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, कुर्सी पर, क्या कुर्सी पर, नहीं समझ में आया, तो सेंटेंस हमारी सारी नॉलेज को बता देते हैं, पूरी नॉलेज को बता देते हैं। लेकिन जो हमारे क्लोज होते हैं वो इतनी बता देते हैं कि हमें और सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आशा करती हूँ आपको क्लोज समझ में आ गया होगा, सेंटेंस समझ में आ गया होगा, एंड एज वेल एज साथ ही साथ आपको फ्रेजेस भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, उन्हें पढ़ेंगे। उन्हें पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात करने वाले हैं, जिसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसे कर लेते हैं इरेज। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरी बात सुनो, हमारे क्लोजेस के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं हमारे क्लोजेस के? 2 टाइप्स, बिल्कुल सही कहा। कौन कौन से होते हैं वो 2 टाइप्स? वन तो होता है दोस्तों हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज। और सेकंड होता है हमारा डिपेंडेंट क्लोज। ये क्या होते हैं भाई, किसी को पता होगा पहले से ही, और मैं बता दूंगी, चिंता क्यों कर रहे हो, और किसी को इन शब्दों से समझ में आ रहा होगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस डे भारत के अंदर मनाया जाता है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मतलब क्या उसका भाई, उस दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, तो इसका मतलब है आजाद। अगर क्लोज की बात कर रही हूँ, ऐसा क्लोज, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो आजाद हो, जिसे किसी की जरूरत ही ना हो। मैंने कहा ही प्लेज, वह खेलता है, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा क्लोज है जो अपने आप में आजाद है, इसे किसी दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्लोज, ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब जिसे दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं होती, जो अपने आप में बात को पूरी कर देते हैं, उससे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। बट इंडिपेंडेंट का जो अपोजिट होता है, ये आजाद है, तो ये गुलाम है। ऐसे क्लोज, ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब जो बात को पूरी नहीं करते, ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जिससे हमें लगेगा कि बात अभी आगे होने वाली है, यानी कि हमारी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात आगे होने वाली है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, देखो भाई, इंडिपेंडेंट क्लोज तो अपने आप में आ जाता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। अब डिपेंडेंट क्या होते हैं भाई, ऐसे क्लोज जिन्हें दूसरे वाक्य की जरूरत होती है, जो खुद पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई, जैसे कि मैं बीमार थी, मैं बीमार थी, कल मैं बीमार थी, मतलब कुछ ऐसा, ये एक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा था, हाँ हाँ हाँ, आ गया याद, आ गया याद। मैंने कहा जब वह खेल रहा था, या फिर जब बच्चा खेल रहा था। मैंने कहा जब बच्चा खेल रहा था, वह द चाइल्ड इज प्लेइंग, खेल रहा था, वॉज प्लेइंग। अगर प्रेजेंट में था, खेल रहा है, अब नहीं खेल रहा वो, अब अपने घर पे गया, लेकिन जब खेल रहा था, when the child was playing। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि दीदी आगे बात बोलने वाली है, और ऑफ कोर्स बोलने वाली हुई, जब खेल रहा था उसकी मम्मी उसे बुला रही थी, तो बात तो मेरी कहाँ कंप्लीट हुई है। मैंने कहा जब बच्चा खेल रहा था, आपको लगा जब बच्चा खेल रहा था मतलब दीदी आगे बोलने वाली है कुछ। तो इसके अंदर जो हमारा क्लोज है ना, व्हेन ही वाज प्ले, ही वाज हमारा क्लोज नहीं है क्या, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ही वाज सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना, ये वाज प्लेइंग, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग हमारी मेन वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट वर्ब का ऐसा कॉम्बिनेशन है ये, जिसे दूसरे वाक्य की जरूरत है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज। ये तो खुद ही गुलाम है, ये तो आ जाता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये गुलाम है तो इसे किसी की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, और इसके 3 टाइप्स बने, जो हेल्प के नहीं है, जो आसान है, जो हेल्प के नहीं है, जो आसान है, इतने आसान है बहुत ज्यादा। अगर ना बस पता इसमें क्या है, इसमें मैं नाम ही लिख रही हूँ, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। नहीं तो इसके अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसके नाम पे है, जो नाउन की तरह एक्ट करे, जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे, और जो एडवर्ब की तरह एक्ट करे। नहीं आया समझ में, अब समझ जाओगे। तो अब हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। क्लोज के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये खुद ही डिपेंड है, इसलिए इसकी जरूरत के लिए इसके 3 टाइप्स बनाए, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। लेकिन ये इसकी जरूरत के लिए नहीं है। डिपेंडेंट क्लोज हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, ये इसलिए है। ठीक है, हर टाइप से ऐसे बनते हैं कि वो टॉपिक हमारा कैसा कैसा हो सकता है।
फर्स्ट है हमारा दोस्तों नाउन क्लॉज। अब इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए नाउन को जानना। एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव को जानना, एडवर्ब के लिए एडवर्ब को जानना। नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं संख्या, किसी का भी नाम, दुनिया में जिस भी चीज को आप नाम दे सको या फिर जिसे आप नाम से पुकार सको वो हमारा नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये मार्कर, ये भी नाउन है। ये क्या है, ये हमारा बोर्ड, ये भी नाउन है। वस्तु का नाम है ना, वस्तु का नाम तो नाउन है। मेरे सामने क्या है, कैमरा, वो भी नाउन है। मोबाइल, वो भी नाउन है। और ये जो किताबें हैं ये भी नाउन है। ये जो हमारे इतने सारे मार्कर्स हैं ये भी नाउन है। ये जो हमारा ब्लूटूथ है हमारा ये भी नाउन है। सब कुछ नाउन है। चेयर भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। यहाँ पे जो भी कुछ है, लाइट भी नाउन है, डोर भी नाउन है और वॉल्स भी नाउन है, सब कुछ नाउन है। क्यों? क्योंकि वस्तु का नाम है और किसी भी चीज का नाम हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे क्लोज, ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसे क्लोज जो संख्या की तरह एक्ट करे, जो नाउन की तरह एक्ट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन क्लोज कहते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो विच एक्ट एज अ नाउन, जो नाउन की तरह एक्ट करे। देखो भाई, नाउन क्लोज को हम पहचानेंगे कैसे? अगर आपको वट का उत्तर मिल रहा है तो हमारा नाउन क्लोज होगा। यहाँ पे शी मेंशन्ड, उसने मेंशन किया दैट शी वुड बी लेट, कि वह लेट हो जाएगी, कि वह देरी से आएगी या फिर देरी उसे आने में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मेंशन किया है भाई, उसने कुछ अपनी बातें मेंशन किया, कुछ बताया है। हमने कहा क्या बताया है, क्या बताया है? अगर उसका का जवाब है, देखो भाई शी मेंशन, उसने मेंशन किया, मैंने कहा क्या किया, क्या क्या जवाब है इसमें? हाँ है, इसने मेंशन किया कि शी वुड बी लेट, की वह देर से आएगी। ओके, तो हमारा ये नाउन है। ओके, ठीक है, इसमें क्लोज है। हाँ, शी वुड हमारा क्लोज ही तो है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये मॉडल वर्ब बेशक हो। ठीक है, और फिर हमारी ये लेट भी हो गया। लेट तो खैर वर्ब नहीं है, लेकिन वुड हमारा क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल, हमारी मॉडल वर्ब भी उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये वट का उत्तर दे रहा है और वट का उत्तर हमारा नाउन होता है। तो ऐसा क्लोज जो नाउन की तरह एक्ट करे वो हमारा नाउन क्लोज हो जाएगा। आगे देखो, शी डिडंट नो, वह नहीं जानती, क्या नहीं जानती? व्हाई द पेन वाज नॉट वर्किंग, जो पेन है वो क्यों काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा वह नहीं जानती, आपने कहा क्या नहीं जानती, मैंने उसका जवाब इस सेंटेंस के अंदर दे दिया। अगर इस सेंटेंस के अंदर क्या का जवाब है तो ये नाउन है। क्लोज है कोई तो उसे हम कह देंगे नाउन क्लोज है, इसके अंदर क्लोज। हाँ, व्हाई द पेन वाज नॉट, ठीक है, हमारा क्लोज रहा। ओके, आगे देखो, डू यू नो वट द वेदर विल बी, क्या तुम जानते हो? हम क्या जानते हैं? आपने कहा क्या तुम जानते हो? क्या दीदी, क्या कनिष्का दीदी आप जानते हो? मैंने कहा मैं क्या जानती हूँ। फिर आपने कहा वट द वेदर विल बी, कि जो मौसम है वो कैसा होगा, फिर मौसम क्या होगा। मैंने कहा नहीं जानती मैं, लेकिन क्या का उत्तर तो मिला ना, जो मैंने क्या सवाल किया उसका उत्तर इस सेंटेंस के अंदर मिला। क्या का उत्तर नाउन हो गया, क्लोज है, द वेदर विल, ठीक है, विल बी ये हमारा क्लोज है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज हो जाएगा। ओके, आगे बात करो एडजेक्टिव क्लोज के, क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे। एडजेक्टिव हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे नाउन है ना, मैंने कहा जिसे भी आप नाम दे सको, जिसे आप नाम से पुकार सको, हमारा नाउन है। उन्हीं नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण, हिंदी में कहते हैं विशेषण, इसे कहते हैं संज्ञा। और जो हम पढ़ने वाले एडवर्ब उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो विशेषण नाम में है, ये विशेष है, ये विशेषता बताते हैं दूसरों की। नाउन से पहले आकर उनकी क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। ठीक है, विच एक्ट एज एन एडजेक्टिव, जो किसकी तरह एक्ट करे, जो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे। ठीक है, ऐसे कि देखो द ऑरेंज, संतरा, मैंने कहा था ऑरेंज संतरा, दैट ही बोट वाज डिलीशियस, संतरा जो उसने खरीदा था बहुत अच्छा था। वो कहने वाली थी कि जो संतरा है वो बहुत अच्छा है, नहीं वो है तो खाएगा। ठीक है, संतरा बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा था, लेकिन इसने कहा संतरा जो उसने खरीदा, तो भाई ये संतरे की विशेषता है। मैंने कहा तुम गोरे हो तो तुम्हारी विशेषता है कि तुम गोरे हो, वह बुद्धिमान है तो उसकी विशेषता क्या कि बुद्धिमान है, तुम बहादुर हो तुम्हारी विशेषता है कि तुम बहादुर हो, तुम वीर जवान हो तुम्हारी विशेषता है कि तुम वीर जवान हो। संतरे की विशेषता क्या है कि वो किसी के द्वारा खरीदा गया है। अगर तुम्हारी विशेषता हो सकती है, उसकी विशेषता हो सकती है, तो संतरे की क्या विशेषता है भाई, संतरा हमारा संतरी रंग का होता है, ये भी उसकी विशेषता है, लेकिन ये विशेषता मैंने पूछी नहीं। इसके अंदर जो विशेषता कही गई है मैं उसे पूछ रही हूँ, संतरा जो उसने खरीदा, तो ये वो संतरा है, ये ऐसा ऐरा गैरा संतरा नहीं है, ये वो संतरा जो उसके द्वारा खरीदा गया है, तो संतरे की विशेषता हुई ना। देन द ऑरेंज दैट ही वाज बॉट, जो क्या था, अच्छा था। तो ये जो है ना, ये हमारा, ये इसकी विशेषता बता रहा है।
ओके तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ एडजेक्टिव क्लोज। ही बोर्ड सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब जो विशेषता बताए, जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे, क्योंकि विशेषता बताना एडजेक्टिव का काम होता है। ऐसे को हम एडजेक्टिव, और क्लोज है तो क्लोज कह देंगे, एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, अभी तक आप ये क्लोज क्लोज बोल रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आया कि हमारे क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। डिपेंडेंट है, सारे डिपेंड है। संतरा जो उसने खरीदा, मैंने कहा संतरा जो उसने खरीदा, आपको फील हुआ कि दीदी आगे कुछ बोलने वाली है, तो वही तो हमारा केस है, वही तो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, तो साइंटिस्ट, भाई साइंटिस्ट, मैंने कहा भाई साइंटिस्ट बहुत अच्छा है, मैंने कहा साइंटिस्ट बहुत अच्छा है। फिर मैंने कहा साइंटिस्ट जो उस उसका बेटा है, उसका किसी का भी, जो महेश का बेटा है, मैंने कहा वो साइंटिस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने कहा कि साइंटिस्ट जो महेश का बेटा है वो अच्छा है, तो साइंटिस्ट की विशेषता क्या है कि वो महेश का बेटा है। तो जब महेश का बेटा है, ये जो चीजें है ना, हमारी साइंटिस्ट की क्या बता रहा है, उसकी 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 विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो द साइंटिस्ट हु डिवाइज्ड दिस मेथड, साइंटिस्ट जिसने इस मेथड को तैयार किया। तो ऐरा कहना साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट वैसा है जिसने इस मेथड को डिवाइज किया, यानी कि तैयार किया है। उसकी विशेषता क्या है कि उसने इस मेथड को डिवाइज यानी कि तैयार किया है, वो साइंटिस्ट की विशेषता है। साइंटिस्ट हमारा भाई कोई नाउन है। ओके, तो उस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बता रहे तो एडजेक्टिव होगा। और क्लोज है, हु डिवाइज्ड हमारा क्या है, क्लोज है। हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा क्लोज क्या होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैंने इसे कह दिया एडजेक्टिव। अब मैं ढूंढूंगी इसमें क्लोज है, मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। वर्ब मुझे मिल गई, सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट हमारा हु है। नहीं पता हो तो मैं बता दूंगी, मैं क्वेश्चन वर्ड्स टोटली की 200 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो यही इसी चैनल पर आप जाके, इससे पहले मैंने वही वीडियो बनाई थी, और ना भी ढूंढ पाओ ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख लेना। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हु होता है ना, WHO हु, वो एज अ सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करता है। भी क्या करता है, सब्जेक्ट की तरह बिहेवियर। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। आगे देखो, आई सा हर लैपटॉप, मैंने कहा आई सा लैपटॉप, मैंने उसके लैपटॉप को लाइब्रेरी में देखा। मेरी बात देखो भाई, मैं इतना भी कह सकती थी, मैं तुमसे कह रही हूँ भाइयों बहनों, मैंने उसके लैपटॉप को लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में देखा। बट मुझे विशेषता बतानी है कि मैंने उसके लैपटॉप को लाइब्रेरी पुस्तकालय में देखा, विच जो was supposed to be under repair, जो मरम्मत के लिए जा रहा है। जो भाई कोई लड़की है, उसका जो लैपटॉप है वो मरम्मत के लिए जा रहा है, वो लैपटॉप मैंने कहाँ देखा, लाइब्रेरी में देखा। तो ये लैपटॉप की विशेषता बता दी कि जो मरम्मत के लिए जा रहा है। बात तो भाई लाइब्रेरी तक खत्म हो रही थी, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, और इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई वो लैपटॉप मैंने देखा है, वो वाला देखा है, एरा नहीं देखा, ऐसे ही कहीं नहीं देख लिया, वो देखा है कि जो मरम्मत के लिए पहले जा रहा था। ठीक है, तो इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव हमारा क्लोज हो गया। ओके, एडजेक्टिव हमारा क्लोज हो गया। आशा करती हूँ ये समझ में आ गए ना, पक्का आ गए ना, आशा करती हूँ समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना। और अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज। अब बारी आ चुकी है एडवर्ब क्लोज के पढ़ने की। ये 3 क्लोज खत्म होते ही हम फिर करेंगे प्रैक्टिस थोड़ी सी, और फिर हम करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम सीखेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब देखो एडवर्ब क्लोज क्या होता है, जो क्लोज ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जो एडवर्ब की तरह रिएक्ट करे। हमारे लिए मेन क्या है, हमारे लिए इसके अंदर मेन है एडवर्ब जानना। अगर ये जान लिया तो देख लेंगे भाई ये ऐसा क्लोज है जो एडवर्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है। मैं सिर्फ वर्ब बोल रही हूँ, वर्ब क्यों नहीं बोल रही, ये वर्ब नहीं होता। आपको एक अगर मैं रूल बताऊं तो इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि अगर आर से पहले वोवल हो, अगर आर से पहले कोई भी वोवल आ जाए, ए ई आई ओ यू, कोई भी वोवल आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आर साइलेंट होता है, VER भी आर से पहले वोवल है। लेकिन एक्सेप्शंस तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर भरे पड़े हैं। एक कमरा अगर बिना एक्सेप्शन का, तो एक कमरा एक्सेप्शन का भरा ही हुआ है, तो एक्सेप्शन तो हमारे होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर एडवर्ब है, ये एडवर्ब नहीं एडवर्ब, बस इतना थोड़ा सा आर बोलते हैं, बिल्कुल इतना सा आर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे एडवर्ब होते हैं क्या, क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब दुनिया में हर चीज नाउन या फिर प्रोनाउन ही तो है भाई, सबको हम नाम दे सकते हैं, नाउन है वो। जिसको ना दे सकते उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर आता है। अब एडवर्ब क्या होते हैं दोस्तों, एडवर्ब होते हैं हमारे जो क्रिया की विशेषता बताएं। ठीक है, जैसे कि मैं दौड़ रही हूँ, तो जो मैं एक्शन कर रही हूँ, दौड़ने का कर रही हूँ, लेकिन मैं दौड़ कैसे रही हूँ, मैं तेज दौड़ रही हूँ, तो दौड़ने की विशेषता है कि वो तेज किया जा रहा है, ये होते हैं हमारे एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले।
आई कैन नॉट गो ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर नहीं रह सकती या फिर नहीं रह सकता बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं हॉलीडे पर नहीं रह सकता। हमने क्या, क्यों नहीं रह सकते? यहाँ पे देखो एडजेक्टिव क्या था, जो विशेषता बताए नाउन या फिर प्रोनाउन की। ओके, और हमने नाउन जो क्लोज हाउस से कैसे जाना था, जो वट का उत्तर दे। लेकिन अगर आपने एडवर्ब नहीं पढ़े हैं और पढ़ भी लिए हैं तो अच्छी बात है, ना भी पढ़े हैं तो कौन सी बुरी बात है, पढ़ लेना। एडवर्ब इसी चैनल पे आपको एडवर्ब की भी वीडियो मिल जाएगी, और अगर इतना ही वो है ना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। टेंसेस की दो हमारी लिंक हो चुकी है, टेंसेस की और एडवर्ब की। दोस्तों मैं ये जो है ना मेरा क्लोज का टॉपिक, इससे पहले भी मैं एक बार क्लोज पढ़ा चुकी हूँ, तो उस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, चिंता मत करो। लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद हम इसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप फिर आराम से उन्हें सीख सको। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई विशेषता वाली बात नहीं है। इसमें कहा कि मैं छुट्टी पर नहीं रह सकती, मैं छुट्टी पर नहीं जा सकती या फिर नहीं रह सकती। हमने क्या, क्यों नहीं रह सकते? जो एडवर्ब होते हैं ना वो वाई का उत्तर देते हैं। अगर वाई का सवाल पूछे तो वाई का उत्तर कौन देगा? एडवर्ब देगा। वेयर का उत्तर एडवर्ब देगा। हाउ ऑफन का उत्तर एडवर्ब देगा। व्हेन का उत्तर एडवर्ब देगा। हाउ का भी उत्तर एडवर्ब देगा। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऑफन या फिर हाउ, ठीक है, हाउ ऑफन या फिर हाउ, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है, इनका उत्तर हमारे एडवर्ब देते हैं। ये हमारी एडवर्ब की वीडियो हम सीख चुके, नहीं सीखा तो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों मांग रहा है भाई, क्यों नहीं, क्यों, कारण क्या है? कारण है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो ये हमारा ऐसा है जो एडवर्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है, और इसमें जो भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। हमने कहा मैं छुट्टी पर नहीं रह सकता क्योंकि, तो हमें लग रहा है कि आगे बात होने वाली है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। She ate as if she were starving for years, वैसे खा रही जैसे वो सालों से भूखी हो, या फिर एक साल के लिए 4 years आया है तो ईयर लिख दे, ठीक है, जैसे वो सालों की भूखी है, फिर एक साल से भूखी हो, वो खाना ऐसे खा रही है जैसे कि एक साल से भूखी हो, तो वो खाना ऐसे खा रही है। मुझे लग रहा है कि आगे सेंटेंस आने वाला है, क्योंकि डिपेंड है ना यार, डिपेंड है दोस्तों। देखो मैंने कहा कि वह खाना, वैसे खाना खा रही है, ये ऐसे कैसे, यानी कि ये जो हमारा जो मैंने बोला है शी एट एज, ये दूसरे पे डिपेंड है, उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। अब कौन सा डिपेंडेंट के अंदर? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कैसे खा रही है, कैसे, तरीका, मैनर क्या है, और हाउ का जवाब हमारा एडवर्ब देता है। ये 5 चीजें होती है ना, याद कर लेना। हम एडवर्ब की वीडियो में सीख भी चुके हैं, नहीं सीखे तो सीख लेना। और मैं बता दूंगी कि हाउ का उत्तर हमारा एडवर्ब देते हैं। खाने का तरीका, कैसे कैसे खा रहा है, जैसे उसने एक साल से ना खाया हो, ठीक है। आई विल गेट अप अर्ली सो दैट आई विल सी यू, मैं जल्दी उठ गया, मैं जल्दी उठ जाऊंगा। आई विल गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठ जाऊंगी या फिर जाऊंगा। क्यों? मैंने कहा क्यों, सो डेट, ताकि, सो डेट को हम हिंदी में कहते हैं ताकि, ठीक है, सो डेट यानी कि ताकि, ताकि आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूं। भाई मैं कल जल्दी उठूंगी या फिर जल्दी उठूंगा ताकि मैं कल तुम्हें देख लूं। तो मेरे उठने का क्या है? ये मकसद है, पर्पस है, और पर्पस को भी हमारा एडवर्ब बताता है, ठीक है। वट को छोड़ के जितनी चीजें होती हैं ज्यादातर मोस्टली एडवर्ब ही बताते हैं। ओके, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ, क्योंकि हमने नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज सीख लिए, ठीक है। इन्हें करोगे आप सोल्व, बट मैं भी करवाऊंगी। देखो फर्स्ट है हमारा पीपल हु आर ट्रू पैट्रियट्स, लव देयर कंट्री अनकंडीशनली। अब इसमें पैट्रियट्स का मीनिंग क्या होता है? देशभक्त जो होते हैं, हमारे देश के लिए जो जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्मी, फौजी। लेकिन देशभक्त भी हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि, बहुत सारे थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहेगा कि पीपल, लोग, हु आर ट्रू पैट्रियट्स, जो क्या है? सच्चे देशभक्त है। मैं उन पीपल की, देखो भाई मैंने कहा इसको काट दो, मैंने कहा पीपल लव देयर कंट्री अनकंडीशनली, बिना शर्त के। इसका मतलब होता है बिना शर्त के, जो लोग होते हैं बिना शर्त के अपने देश से प्यार करते हैं। लेकिन मैंने कहा कौन से लोग? जो देशभक्त होते हैं, जो एक सच्चे देशभक्त होते हैं, ट्रू पैट्रियट्स, जो सच्चे देशभक्त होते हैं ना, सारे लोग नहीं, वे लोग जो सच्चे देशभक्त होते हैं। तो ये लोग की विशेषता है कि वो कौन से सच्चे देशभक्त हैं। अभी आपको बताया था हु हमारा सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, सब्जेक्ट, वर्ब और विशेषता बताई पीपल के बारे में, तो हमारा क्या हो गया? ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया, इसे हम कह देंगे एडजेक्टिव क्लोज। ओके, आई थिंक दैट यू शुड सपोर्ट योर सिस्टर, मैं सोच रही हूँ या फिर मैं सोचती हूँ तुम्हें अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मैं सोचती हूँ, आपने पूछा दीदी आप क्या सोचती हो,
तो क्या का उत्तर कौन होता है? नाउन। एज अ क्लोज यूज हो रहा है यू शुड, तो हम क्या लिखाएंगे? देखो भाई, अगर आप ना भी मानो दीदी हम शुड नहीं मान रहे, देखो यू के पास स्पोर्ट भी, तो स्पोर्ट, स्पोर्टेड, स्पोर्टेड, ठीक है। तो हमारी ये वर्ब आ गई, किसकी तरह यूज हुआ है? ये भी है हमारी, ठीक है, ये हमारी मॉडल वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब। ओके, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। यू शुड सपोर्ट योर सिस्टर। लेकिन देखो यहाँ पर हमारी बेशक मेन वर्ब हो, लेकिन एज अ मेन वर्ब यूज नहीं हो रही, क्योंकि सेंटेंस के अंदर अगर एक सेंटेंस है तो इसमें मोस्टली एक ही वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, क्लोज है। हमने देखा इंडिपेंडेंट है फिर डिपेंड है, मैं सोचती हूँ कि हमें लगा आगे बात होने वाली है, तो हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लोज हो गया। नाउन एडजेक्टिव है फिर एडवर्ब है, ये हमारा नाउन क्लोज, क्योंकि इसमें व्हाट का उत्तर दिया जा रहा है। द स्टूडेंट्स हु सेक्योर्ड गुड मार्क्स आर एप्रिसिएटेड। यहाँ पर क्या है? जो जो स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, गुड मार्क्स को सेक्योर, मतलब कि भाई डरते हैं कि हमें गुड मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये हमें हमें होता नहीं है, कई विद्यार्थियों को होता है कि हमें अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे, डरते अच्छे मार्क्स के लिए। उन्हें आर एप्रिसिएटेड, उन्हें एप्रिसिएटेड किया जा रहा है कि उनकी भाई उन्हें देखा जा रहा है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, जिसका ये मतलब है। हमने कहा स्टूडेंट्स, हमने कहा स्टूडेंट्स विद्यार्थियों पर विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स आर एप्रिसिएटेड, जो विद्यार्थी हैं उन्हें एप्रिसिएटेड किया जा रहा है, यानी कि उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कौन से विद्यार्थी? वे विद्यार्थी जो गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लाने में डरते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये कौन से विद्यार्थी है? ये विद्यार्थी तो स्टूडेंट की विशेषता है। तो हमारे कौन सा हुआ? मुझे नहीं पता, आप बताओगे। ओके, यू शुड अराइव एट स्कूल बिफोर 10:30, ट्राई टू फिनिश इट एज शी हैज शोन यू। ये भी मुझे नहीं आता, ये भी मुझे नहीं आता। आपको ये 3 सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है ताकि मैं भी सीख जाऊं, ठीक है। तो आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। इसकी हिंट ये है कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था और इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, वो कुछ इससे मैच करता है और आगे मुझे पता नहीं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। उससे पहले हम थोड़ा सा अपनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, आपको भी मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी। मेरी बात आप ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, हमने क्लोज सीख लिया, क्या होता है सीख लिया। हमने सेंटेंसेस और क्लोज में अंतर समझ लिया। हमने फ्रेज सीख लिया, हमने सीख लिया। हमने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लोज क्लियर कर लिए। अब मैं बात करूंगी दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की या फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर कोई मैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं सिखाऊंगी, आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, ठीक है। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आपने भी सुना होगा कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारी शक्ति होती है। किसी और का डायलॉग है, हाँ याद आ गया, हाँ किसी और का डायलॉग है, कॉन्सेप्ट इज पावर। और ये है, सच में ये है, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारी शक्ति होती है। अगर हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे है दोस्तों, मैं आपसे सेंटेंस के बारे में पूछती हूँ। सेंटेंसेस क्या होते हैं, मुझे बताओ क्या होते हैं सेंटेंसेस। अक्षरों के मिलने से दीदी शब्द बन गए और शब्दों के मिलने से वाक्य बन गए, उसे हम कहते हैं सेंटेंसेस। ये हमारी दोस्तों सेंटेंस की आधी अधूरी डेफिनेशन, ये हमारी पूरी डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी असली डेफिनेशन है वो ये है कि अक्षरों के मिलने से शब्द तो बन जाते हैं, शब्दों के मिलने से वाक्य तो बन जाते हैं। ये मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, लेकिन उस वाक्य का अपना कुछ अर्थ भी होना चाहिए, अपना कुछ मीनिंग भी दे, वो कुछ सेंस भी। जैसे हमने अभी सीखा था ना कि जो सेंटेंस होते हैं वो पूरी नॉलेज देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरह जो सेंटेंस है ना, अक्षरों के मिलने से शब्द बना, तो शब्दों के मिलने से वाक्य, और उस वाक्य का अपना पूरा मतलब भी होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अगर मतलब नहीं तो फ्रेज है, मतलब नहीं तो फ्रेज है, और थोड़ा सा मतलब है तो वो क्लोज है, ठीक है। अब देखो, मैंने पता एक दिन क्या किया, हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस को, हमारी टीम ने, जो मेरी इंग्लिश ग्रामर की टीम है, उसने सभी दुनिया में जाके इंग्लिश ग्रामर के सारे जितने भी सेंटेंसेस थे ना लिखे हुए, सबको एक कमरे में डाल दिया और करने लग गए उनकी जांच पड़ताल। भाई बहुत पसीने टपक रहे थे, मतलब इतना मुश्किल था जांच पड़ताल करना, क्योंकि भाई इतने सारे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे थोड़ी ना देखे जाते हैं। लग गए होंगे भाई 4-5 साल, मुझे नहीं पता कितने साल लगे, लग गए 4-5 साल। 4-5 साल बाद पता चला कि वो सेंटेंसेस हमारे कई कई तरीके के हैं। कोई सिंपल सा है, कोई मना कर रहा है, कोई नेगेटिव है, कोई सवाल पूछ रहा है, तो कोई एक्सक्लेमेशन, यानी कि हम किसी बात में आश्चर्य हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। किसी में आदेश दे रहे हैं तो किसी में इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ये 6 ही मिले, आगे मिले ही नहीं, सारे देख लिए, ये 6 ही मिले। बोले अच्छा, मतलब सेंटेंस हमारे 6 तरीके के होते हैं, और उन 6 तरीकों को सेंटेंस के टाइप्स बना दिया। जो तो आप सीखते ही रहते हो, इंग्लिश ग्रामर जब आपने शुरू की थी ना पढ़नी, तो आपने वहां पे सीख ली होंगे, नहीं सीखे तो मैंने भी बता दिया। तो वैसे हमारे जो इंग्लिश जो सेंटेंस होते हैं उनके 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है।
दीदी छठवां कहाँ गया, एक के अंदर दो आ गए, ओके ठीक है, एक के अंदर दो, फिर हमारे 4 टाइप्स हो गए। फिर हमारी फिर से बार आई, हमने फिर उनकी जांच पड़ताल करी। फिर मैंने अपनी टीम से कहा, भाइयों बहनों, क्या मैं इन सेंटेंसेस को अपने तरीके से लिख सकती हूँ, यानी कि जो ये मेरा सिंपल सेंटेंस है इसे घुमावदार लिख दूं, सेंटेंस को चेंज कर दूं। मैंने कहा, तुम भारत देश के वीर जवान हो, या फिर तुम हर देश के, भाई कोई और देश का होगा, कोई पाकिस्तान का होगा, तो चाहे भारत देश चाहे पाकिस्तान देश, पाकिस्तान देश के जो हमारे जो लोग होते हैं, पाकिस्तान देश के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए देशभक्ति वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, मैंने कहा तुम अपने देश के लिए क्या हो, वीर जवान हो। मैं भारत लेके चलती हूँ, ठीक है, तुम भारत देश के वीर जवान हो, ओके। मैंने कहा भाई मुझे इसे चेंज करना है नेगेटिव में, मैंने कहा मुझे इसे चेंज करना है नेगेटिव में, तुम ऐसे होंगे कि तुम भारत देश के वीर जवान नहीं हो। मैंने कहा भाई देखो यहाँ पे बात सिंपल है, मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब मुझे इसको बदलना था, मुझे ऐसे नहीं कहना था, मुझे कहना तो यही था कि तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन मुझे इसका नेगेटिव बना के कहना था। किसी ने कहा कि इसका नेगेटिव बनाओ, मतलब मैंने कहा तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, उन्होंने कहा भाई नेगेटिव तो बनाओ लेकिन अर्थ चेंज मत करो, पहले अगर अच्छे बच्चे कह रहे हो तो नेगेटिव भी अच्छे बच्चे ही कहो। तो मैंने कहा तुम बुरे बच्चे नहीं हो, अगर तुम बुरे बच्चे नहीं तुम क्या हो, भाई तुम अच्छे बच्चे, तुम अच्छे दोस्त हो, तुम अच्छे यार हो, तुम अच्छे सहेली सहेला हो ठीक है। तो फिर क्या हुआ भाई, मैंने एक सिंपल से वाक्य को तुम अच्छे बच्चे हो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया बिना उसका सेंस चेंज किए, पहले भी तुम अच्छे थे और अब भी तुम अच्छे हो, तो इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को, या फिर सिंथेसिस को, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है वाक्य को चेंज कर देना बिना उसका अर्थ चेंज करे। एक्टिव पासिव वॉइस पढ़े नहीं पढ़े तो कोई नहीं, और पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता दूंगी। दोस्तों एक्टिव पासिव वॉइस में ऐसा ही होता है, वाक्य को बदल दिया जाता है। मैंने कहा मोहन ने पत्र लिखा, इसका पासिव वॉइस बनाओ, मैंने बना दिया पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, तो बात तो एक ही हो गई, बात तो एक हो गई, पहले भी मोहन ने पत्र लिखा था और बाद में पत्र मोहन द्वारा लिखा गया, बात तो एक ही हो गई, लेकिन जो स्ट्रक्चर था ना, जो बनाने का जो ढंग था वो अलग कर दिया। तो ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं सेंटेंस है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हम चीजों को घुमा देते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड बना दे, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बना दे। तीनों ये जो हमारे हवा से हमें शब्द दिख रहे हैं होते क्या, हम सीख लेंगे, ठीक है। तो इनको बनाए कैसे, ये तो हम अभी नहीं सीखेंगे, हम अभी तो हम इतना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है, बनते कैसे, ये इस अगली वीडियो में सीखेंगे, और फिर उसके बाद इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। फिर भाई एक जगह सारी वीडियोस हो जाएंगे, आप इजीली देख लोगे, ठीक है। प्लेलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें सारी चीज डाल देते हैं आप, प्ले यानी कि उनके साथ खेलते रहो, उन्हें देखते रहो, ठीक है। एक लिस्ट होती है उसकी, खेलने की, देखने की, प्ले लिस्ट, एक क्या होती है उसकी लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर तीन चीजें डाली गई। वैसे तो हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कई तरीके से कर सकते हैं, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव अफर्मेटिव बनाओ, एक्टिव से पासिव बनाओ, पासिव से एक्टिव, एक्टिव बनाओ बिना उसका सेंस चेंज किए, तो क्या इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है इसके टॉपिक की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो इसके तीन टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे अब हम सीखने वाले हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारी ओनली एक वर्ब होगी, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक सिंपल सा सेंटेंस होगा, एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब होगा। मेरे कहने का मतलब है देखो एक वर्ब भी होगी और जो हमारा सेंटेंस होगा ना उसके अंदर जो क्लॉज होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद होगा। कंपाउंड के अंदर वर्ब हमारी दो होंगी, दो वर्ब होंगी तो दोनों का सब्जेक्ट भी होगा, भाई वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट होता है। अब दो वर्ब है, दोनों के अपने खुद के सब्जेक्ट भी होंगे, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है। तो दो हमारी वर्ब होंगी, दो वर्ब होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, यानी कि दो क्लोज होंगे, समझ गए ना मेरी बात। भाई अगर दो वर्ब है तो दोनों वर्ब के अपने खुद खुद के सब्जेक्ट भी होंगे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक सब्जेक्ट एक वर्ब का कॉम्बिनेशन। अगर दो वर्ब है तो दिमाग लगाओ दो क्लोज भी होंगे, ठीक है, और दोनों क्लोज हमारे आजाद होंगे, दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर जो दोनों आजाद जो हमारे क्लोज होंगे ना वो रिलेशन में होंगे, यानी कि बात हमारी सेम सेम होगी। ऐसे नहीं कि हम कह रहे कि वो खा रहा था तो वो जा रहा था, ये नहीं, कोई अलग व्यक्ति की बात नहीं होगी, मतलब उसी से ही जो पहला क्लोज है वो दूसरे से रिलेशन में होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमेशा फैन बॉयज का यूज किया जाएगा, यानी कि
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कनेक्ट करना, कोऑर्डिनेट कनेक्ट करना। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, उनका इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज किया जाएगा। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के एग्जांपल होते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज यानी कि ये हमारी याद करने के क्या है? ट्रिक है। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, ठीक है, ओ से और, वाई से येट और एस से सो, ठीक है। तो ये हमारे अगर जहां भी पा जाए तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होगा। फैन बॉयज हम इसे ऐसे याद करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी दो वर्ब होंगे, यानी कि दो सब्जेक्ट होंगे तो फिर दो क्लोज होंगे, लेकिन हमारा एक क्लोज दूसरे पे डिपेंड होगा, एक क्लोज दूसरे पे, ये इस पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, एक ही होगा। इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, दो वर्ब होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। इसके अंदर दो वर्ब होंगे, लेकिन एक जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो डिपेंडेंट क्लोज होगा और एक वर्ब का सब्जेक्ट हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे बताओ आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसके अंदर क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हुआ? बिल्कुल सिंपल हुआ, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो सिंपल सेंटेंस है। डॉग बार्क, एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस। को इतना सोचना, बिल्कुल आसान से ट्रिक बताइए आपको। आई कैन नॉट ड्रिंक वार्म मिल्क, यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। आई कैन नॉट ड्रिंक, हमारी कैन नॉट, हमारी कैन क्या है? हमारी एक वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब ले सकते हो, ये ले सकते हो, या फिर आप डीए भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्रिंक हमारी वर्ब होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। तो दो वर्ब ये मानी रखेंगे क्योंकि हमारी एक प्रकार से मॉडल वर्ब है, ठीक है। मेन हमारी वर्ब ये मानी जाएगी। हालांकि वर्ब ये भी होती है, लेकिन जो हमारी असली वर्ब होती है तो हमारी मॉडल वर्ब है। और हमें पता है मॉडल वर्ब भाई अलग से स्पेसिफिक है, वो 13 ही होती है, लेकिन हम बात इनकी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन भाई मान लो अगर ड्रिंक नहीं पाया, हम कहते हैं ना आई शुड स्पीक इंग्लिश, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस माना जाएगा क्योंकि हमारी वैसी वर्ब नहीं आई, कोई नहीं, मॉडल वर्ब तो आ गई शुड, ठीक है। आगे देखो कंपाउंड सेंटेंस का, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं काम करने के लिए गया, ठीक है, मैं काम करने के लिए गया। आजाद है, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। तो अपने आप में आजाद है, तो आजाद है क्लोज। और अगर ऐसे समझ में भी नहीं आता ना, तो देखो यहाँ पर हमारी दो वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। ये नहीं है हमारी, ये है, ठीक है। आई वॉन्ट, हाँ आई, यही है। ये क्यों नहीं है? कारण पता है आपको? वॉन्ट है, गो क्यों नहीं है? पता है कारण? कारण ये है क्योंकि गो हमारे ऐसा इंफिनिटिव यूज हुआ है, क्योंकि टू गो, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये होते हमारे नॉन फेरल को टॉपिक नहीं सीखा है तो सीख जाना, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी। हमारी 3 लिंक हो चुकी है, टेंस की, एडवर्ब की और नॉन फाइनल की, ठीक है, याद रखना, ओके। शी लव्स फ्लावर्स एंड आई ऑलवेज, देखो यहाँ पर बात रिलेशन में, मैं ऐसे नहीं कहना कि ही इज वर्किंग, वह खेल रहा है, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, एंड शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, नहीं, ऐसे लगा सेंटेंस में होनी चाहिए, दोनों चीजें रिलेशन में होनी चाहिए। कि देखो भाई, मैं काम करने के लिए जा रहा था बट मैं थका हुआ था, लेकिन मुझे फील हुआ कि मैं थका हुआ था, ऐसे यहाँ पर है। वह शी लव्स फ्लावर, वह फूलों को पसंद करती है और मैं हमेशा उसके फूलों को पसंद करता हूँ। तो बात भाई, दोनों बात संबंध में है कि वह फूलों को पसंद करती है और मैं उसके फूलों को पसंद करता हूँ। तो बात रिलेशन में होनी चाहिए, कोई अलग अलग के हमारे अरे गहरे नहीं उठा के लाने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंड का यूज हुआ है, बट का यूज हुआ है, ऐसे हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज होगा। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे भी डिपेंड नहीं होते किसी पे, ये हमेशा आजाद होते हैं कि है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट यानी कि डिपेंडेंट, कोऑर्डिनेट यानी कि इंडिपेंडेंट। अगर मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात कर रही हूँ तो इसमें डिपेंडेंट क्यों लाके दूं, इसलिए कोऑर्डिनेट, ये कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल है, ठीक है। आगे देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तरह हम, शी हैज टू ओनली गर्ल इन द म्यूजियम व्हेन ही आस्क्ड अबाउट बास्केट प्लेयर, ठीक है। यानी कि वह ओनली एक ही गर्ल थी म्यूजियम के अंदर जो बास्केट प्लेयर के बारे में पूछ रही थी। जब देखो व्हेन ही आस्क्ड अबाउट बास्केट प्लेयर, जब वह बास्केट प्लेयर्स के बारे में पूछ रही थी। आगे आगे क्या? जब, दीदी आप बोलने वाली हो आगे? अरे हाँ बोलने वाली हूँ। जब वो पूछ रही थी ना बास्केट प्लेयर के बारे में, उस समय वो म्यूजियम में केवल वही लड़की थी और कोई नहीं था, उसमें वो केवल एक ही थी, लड़की थी, ठीक है। तो ये इस पे निर्भर है। अगर कोऑर्डिनेट कंडीशन यूज होता है तो कॉम्प्लेक्स हो हरगिज नहीं होता, लेकिन है ना क्योंकि कोऑर्डिनेट कंडीशन का यूज नहीं हुआ, ठीक है। और इन्हें पहचानने के एग्जांपल
हमने क्यों सीखे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के लिए काम आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के लिए हम इनका नाउन क्लॉज का, एडजेक्टिव क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज का यूज करते हैं। ओके, आगे देखो, he has to work hard because he has to feed his for child। अब इसमें कोई गलती है, मुझे पता है कोई गलती है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कोई गलती है। आप बताओ भाई, कोई वैसी गलती नहीं है सेंटेंस के अनुसार और सिंपल कंपाउंड कोई अलग ही है, मतलब कि नंबर से नाउन, नंबर, जेंडर अगर पढ़े हो तो उस केस में यहाँ पे गलती है, वो आप ठीक कर देना। ठीक है, चलो आपने ठीक कर दिया होगा, आशा करती हूँ आपने ठीक कर दिया होगा। और एक बार ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो एक बार, फिर देख लेना भाई, अपना कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। जिसने ठीक कर दिया मान जाएंगे उसे, मान जाएंगे यार उसे। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, इसमें है कि यहाँ पर हमारा चिल्ड्रन आएगा, क्योंकि 4 की बात कर रहे हैं, चाइल्ड कहाँ से आ गया। ठीक है, तो भाई वो हार्ड वर्क कर रही है, क्यों कर रही है, इससे अपने 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देखो भाई, मुझे सेंटेंस जो एग्जाम्पल है बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ, लेकिन जैसा एग्जाम्पल है, हमें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानना है, हमें क्या देखो, he has to work hard, वह हार्ड वर्क यानी कि वह कठिन परिश्रम कर रही है, क्योंकि क्योंकि क्यों कर रही है, क्योंकि क्यों कर रही है, हमें नहीं पता क्यों कर रही है। देखो भाई, हमने नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज क्यों पढ़े थे, ताकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचान सके। तो ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ही हैज टू वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों का अगर जवाब है ना तो एडवर्ब है, क्लोज है तो एडवर्ब क्लोज हो गया। समझ में आई बात? और वो मैंने कहा ही था, देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, 2 वर्ब होती है, एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। पहचानेंगे कैसे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से। देखो, वह कठिन परिश्रम कर रही है क्योंकि, भाई क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों का जवाब कौन होता है, एडवर्ब होता है, क्योंकि वह अपने 4 बच्चे पैदा करने वाली है। ठीक है, तो क्यों का जवाब हमारा एडवर्ब हो गया, ही हैज, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब क्लोज है तो एडवर्ब क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैंने इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है तो डिपेंडेंट तो इसमें कुछ होगा ही, और एडवर्ब क्लोज किसके बच्चे हैं, डिपेंडेंट क्लोज की तो बच्चे हैं, तो डिपेंड तो है ही भाई, क्यों किया गया ना कि वह कठिन परिश्रम कर रही है क्योंकि, हमें लग रहा है आगे बोलने वाली है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक थी हमारी वीडियो जो खत्म हो चुकी है, बट हम थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या होगी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानना, बस ऐसे बोल दूंगी आपको, जैसे भी आप पहचान रहे थे ना कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, ऐसे भी आपको पहचानने हैं। दोस्तों हम करेंगे प्रैक्टिस, 6 सवाल है, 3 सवाल मैं सॉल्व करूंगी और 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जिसके अंदर भाई, जिससे तीनों होते हैं वो कमेंट सेक्शन में जवाब देगा, ताकि भाई और भी बच्चे देख रहे हो, अगर उन्हें नहीं भी आए, हालांकि मान लो नहीं आए तो वो आपके कमेंट सेक्शन से देख लेंगे, और आप भी किसी के लिए, मतलब किसी के अच्छा करोगे। इसलिए पता है, मैंने कई बार देखा है, जब मैं किसी और के वीडियो के पढ़ती हूँ, पढ़ाई करती हूँ फोन से और कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, तो उसमें सारा का सारा लेक्चर लिख देते हैं। तो इसी तरह भाई, जो मैं 3 आपको दूंगी, ये 3 आपको करने खुद, उसमें से अगर आपसे एक होता तो एक कर दो, जिससे तीनों के तीनों अगर कमेंट सेक्शन में जवाब देगा तो बहुत अच्छी बात है, दे देना। ठीक है, ये 3 आपके मैं करवाऊंगी। Although he was wealthy, still he was unhappy। और आप प्रैक्टिस भी करते रहो। देखो भाई, although he was wealthy, still he was unhappy। although हालांकि वह धनवान है, फिर भी वह दुखी है। हालांकि वह धनवान है, फिर भी वह दुखी है। तो यहाँ पर देखो, एक तो हमारी वॉज आ गया, ठीक है, एक हमारा वॉज आ गया, यानी कि 2 हमारी वर्ब आ गई। ठीक है, 2 हमारे क्या मिल गए हमें, 2 हमारे क्लोज मिल गए। ठीक है, Although he was wealthy, हालांकि वह दुखी है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखो साफ साफ लग रहा है, हालांकि वह दुखी है, यानी कि बात आगे हमारी होने वाली है। डिपेंड है, अगर डिपेंड है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, वॉकिंग थ्रू द वुड, जंगल से गुजरते समय, ही सॉ अ फॉक्स, उसने एक लोमड़ी देखी जो उसे फॉलो कर रही थी। तो जंगल से गुजरते समय हमें लगा, मैंने आपसे कहा, इसे छोड़ो, मैं आपसे कह रही हूँ, जंगल से गुजरते समय आपको लगा कि दीदी, कनिष्का दीदी आगे कुछ बोलने वाली है, बोलने वाली हूँ, बात खत्म कहाँ हुई है, बोलने वाली हूँ मैं तो जो मैंने कहा ना, वॉकिंग थ्रू द वुड, जंगल से गुजरते समय, ये दूसरे पर डिपेंड है, ये दूसरे पे निर्भर है, तो अगर डिपेंडेंट है, ओके। अब देखो हमारी कहाँ कहाँ वर्ब है, देखो वॉकिंग हमारी वर्ब नहीं है, पहली बात, ये हमारा जेरेंड है। ठीक है, नॉट जेरेंड का टॉपिक है, लिंक मैंने दे रखी है, जिसे सीख ले अच्छी बात है, वो सीखते रहो, जिसने ना सीखे वो भी सीखते रहो, बाद में सीख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक सा आ गई,
और हमारी वॉज आ गई, ठीक है, सा आ गई और वॉज आ गई। ओके, हमारा कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही हैड अ ग्रेट टाइम यस्टरडे, सिंपल, सादा सही दिख रहा है, हैड हमारी क्या सिंपल सेंटेंस है। ओके ठीक है, ये तीन आपको दोस्तों सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है, चिंता मत करो, आप सॉल्व कर दोगे। जिसने सॉल्व कर दिया ना, जिसको विश्वास हो, अपने ऊपर बिल्कुल बिलीव हो कि मेरे सही है, वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसरों को फेंक देना, आंसरों को डाल देना, ताकि किसी से नहीं हुए तो वो वहां पे सीख लेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप भाई, मैं जो भी आगे की वीडियोस बनाने वाली हूँ, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मैंने इनका मतलब तो समझाया है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मैं समझाने वाली है कि मुझे बनाने सेंटेंसेस सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, ये कैसे बनाऊंगी, ये हम इससे दूसरी वीडियो, मतलब इससे जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें सीखेंगे। अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और भी अगर भाई मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो, तो उस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ हिंदी ग्रामर भी प्रोवाइड है। हिंदी ग्रामर है एक भावना नाम की दीदी, मैडम नहीं दीदी, ठीक है, जो आपको हिंदी ग्रामर सिखाती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मेन काम जो हर वीडियो में मैं कहती हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम करती हूँ, आप भी औरों को पढ़ाने का काम किया करो, बिना बोले, मैं बोल के पढ़ाती हूँ, तो आप बिना बोले इस वीडियो को शेयर कर दिया करो और औरों को पढ़ा दिया करो, ठीक है। तो आपके दोस्त सभी जिन्हें नहीं आते हैं, तो हर घर इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, मस्त रहो।